जो शिष्य शिष्याओं के अंदर शिष्यत्व है, जो शिष्यत्व है, जो सेवा भावना है, जो भक्ति भावना है, जो प्रेम है, उसके प्रति तो सदैव नमन ही होना चाहिए। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। इन दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। शांत चित्त होकर बहुत ही शांति और स्थिरता से आप सब बैठे हैं। प्रतिकूलताओं का कोई प्रभाव नहीं आप सब पर। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ठंड से ठंड हो, गर्मी से गर्मी हो, बारिश से बारिश हो, राष्ट्रव्यापी यात्रा में अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी सेवक सेविकाओं के उत्साह को कम नहीं कर सकी थी। कैसा भी हो, वो सब में एक समान है, स्थिर है, वो लक्ष्य पर केंद्रित हैं। ऐसे विहंगम योग के वीर साधक हैं, साधिकाएं हैं। प्रतिकूलता उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं लेती। इतने आध्यात्मिक हैं, इतने जागृत हैं, उनकी अंतः ऊर्जा इतनी जागृत है जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्ति जागृत है। बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से वो नहीं घबराता, बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से वो नहीं घबराता। जो भीतर से मजबूत है वही विहंगम योगी है, जिसकी आत्म शक्ति जागृत है। ऐसा थोड़ी पीपल के पत्ते की तरह की तनिक हवा का झोंका है और पीपल का पत्ता इतना तेजी से हिलने डोलने लगता है जैसा मानो भूकंप आ गया हो। साधक साधिकाओं तो समुद्र के गर्भ की भांति गंभीर हैं, शांत हैं, विवेकी हैं, सहज सरस सरल स्वाभाविक हैं। भले समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे टकरा रही हों, मैं तू यह वह मेरा तेरा। समुद्र के ऊपरी भाग में भले तरंगे टकरा रही हों आपस में, समुद्र के गर्भ में, समुद्र के भीतरी भाग में, समुद्र के अंतराय में तो शांति का ही समुद्र है। समुद्र की गंभीरता है, समुद्र की सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है। तो समुद्र के भीतरी भाग की समान गंभीर है, उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत हैं। जो भीतर से जगा है, बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से वह अच्छी तरह से निपट लेता है। स्वरवेद के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। अब घर घर पहुंचाने का संकल्प ले लिया है आप सबने। पावन जन्म जयंती के पावन अवसर पर अब भूलना नहीं है, निकल जाना है स्वरवेद के प्रचार में, विहंगम योग के प्रचार। सदगुरु देव ने तो प्रचार कर दिया है, हमारा सौभाग्य दिया है। हमारे कल्याण के लिए इस प्रचार प्रसार में हम सहयोगी बने, ये अवसर दे दिया है। प्रचार तो कर दिया है उस सत्ता ने, हमारे कल्याण के लिए बस हमें सेवा का दुर्लभ अवसर दे दिया है, सत्संग और साधना का प्रकाश दे दिया है। यही त्रिवेणी है, सेवा, सत्संग और साधना की। स्वरवेद उत्तरार्ध के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। त्रिवेणी संगम स्नाना सर्वधर्मयता
संगम स्नाना सर्व कर्म रसाना सर्व धाम सब तीर्थ नहावे सर्व धाम सब तीर्थ नहावे सच दयावे पंचम धाम शुद्ध कर गाता शुद्ध रूप गुण कर्म विधाता पंचम धाम शुद्ध कर गाता शुद्ध रूप गुण कर्म विधाता त्रिवेणी संगम स्नाना सर्व कर्म ताहि नसाना संगम पर ऋषि संयम करहि संगम पर ऋषि संयम करहि ज्ञान शोध बल अंतर धरहि पिंगला सुषमन नारी गंग जमुन सरस्वती सुखकारी पिंगला पिंगला सुषमन नारी गंग जमुन सरस्वती सुखकारी त्रिवेणी संगम स्नाना सर्व कर्म ताहि नसाना तीन सन्निकः संगम भयउ तीन सन्निकः संगम भयउ त्रिवेणी निर्मल जल भयउ विमल प्रकाश अविरल धारा शीतल शांति गौर गुंजारा विमल प्रकाश अविरल धारा शीतल शांति गौर गुंजारा त्रिवेणी संगम स्नाना सर्व कर्म ताहि नसाना। इन वाणियों में
अध्यात्म की गहराइयों का दिग्दर्शन है। कब किस समय क्या घटित होता है, यह सब इन वाणियों में सहज प्रकट है। केवल शाब्दिक प्रयोग नहीं है यहाँ, केवल शब्द का उपयोग नहीं है यहाँ। ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है। यहाँ इसका व्यवहारिक धरातल है, इसका आध्यात्मिक धरातल है। केवल शाब्दिक प्रयोग नहीं है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग। सर्व कर्म अघता ही नसाना। ये कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। कर्म करते हुए उसके फल बंधन से निर्लिप्त रहना। जैसे जल में कमल का पत्ता है और जल में रहते हुए उससे असंग है, निर्लिप्त है, निर्लेप है। ये कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। एक हमारे जो कर्म हैं वो क्रियमाण हैं, एक हमारे जो कर्म हैं वो संचित हैं, और एक हमारे जो कर्म हैं उन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो शरीर का प्रारंभ करते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। जो प्रारंभ करें शरीर का वो प्रारब्ध है। क्रियमाण वर्तमान में घटित हो रहा है। जो संचित कर्म है हमारा, जो संचित कर्म है, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से कर्म करती आ रही है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह कर्म घटित होता चला आ रहा है। आदि अनादि काल से भिन्न भिन्न कर्मों को करता हुआ आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो, बहे जा रहे हैं। प्रकृति के गुण हमसे कर्म करा लेते हैं और हम कहते हैं कि हमने किया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का प्रबल वेग है। आदि अनादि काल से आत्मा इस प्रकृति के चक्र में, इस प्रबल वेग में बहुबंधन से बांधिया। एक बेचारा जीव कीबल छूटे आपने, कीव छोड़ावे पीव, कीव छोड़ावे पीव। एक रस्सी से बांधा हो खुद को तो कोई खोल दे, एक रस्सी से बांधा हो तो खोल दे कोई। इतनी रस्सियों से बांध के रखा है, इतनी रस्सियों से बांध के रखा है खुद को। हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा ज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है। एक कर्म हमारे प्रारब्ध हैं जो प्रारंभ करने वाले हैं, एक कर्म हमारे संचित हैं जो संचित हैं। तो जो योगी है वो क्या करता है? वो कर्म कैसे नष्ट होंगे? मात्र बाहर की त्रिवेणी में स्नान कर लेने से क्षय हो जाएगा। जो संचित कर्म हैं,
जो संचित कर्म हैं वे योगाग्नि में, विहंगम योग की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। विहंगम योग की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या के प्रताप से वो भस्म होते हैं। संचित कर्मों को योगाग्नि में भस्म कर दिया। ऐसे संचित कर्म वे होते हैं जो अभी रखे हुए हैं, उनका फल अभी प्राप्त हुआ नहीं है, जो अभी फलोन्मुख नहीं है। ऐसे संचित कर्मों को जो अभी प्रारब्ध में आए नहीं है, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। उतना ही मिलेगा। कितना? जितना इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं। एफडी से जितना इंटरेस्ट मिलना है उतना मिलेगा। एफडी से जितना इंटरेस्ट मिलना है उतना मिलेगा। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति संकल्प दिव्य निभाएंगे। सर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। आज सद्गुरुदेव प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव की यह पावन जन्म जयंती हमें पावन ही बना रही है। महापुरुषों के दिव्य जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। महाजनो ये न गतः सपंथः, मार्ग वही है जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चले हैं, उन्हीं के पद चिन्हों को ढूंढना, यही मार्ग है कल्याण का। तो आज हमने यह विशेष संकल्प लिया है वर्ष 2025 के लिए स्वरवेद महाग्रंथ के व्यापक प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है। प्यारे साधकों साधिकाओं, जिस प्रकार से 25,000 कुंडीय महायज्ञ को आप सबों ने मिलकर भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य बना दिया है, अब तो हर वर्ष 25,000 कुंडों से ही अग्निदेव को प्रकट करना है, आहुतियों को समर्पित करना है, ऐतिहासिक बनाना है। आप सब क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं किया है, ये आप सबके परिश्रम, पुरुषार्थ, समय दान, सेवा भावना से ही संभव हो सका है। लाखों लाख घरों परिवारों में आपने स्वरवेद को पहुंचाया है। स्वरवेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है। स्वरवेद की स्थापना ही अध्यात्म में हमारी स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो वर्ष 2025 में हम सब सद्गुरुदेव के ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। सद्गुरुदेव ने तो प्रचार कर दिया है, हमें सेवा का सौभाग्य हमारे कल्याण के लिए ही दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है।